दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों के सामने में 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, और ये मेरा बहुत लंबे टाइम के बाद HBSC पे वीडियो आ रहा है। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है, तो आप लोग अपना प्यार इस तरह से बनाए ही रखिए। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। 3 डाउट जो है उन्होंने जो पूछा था वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो लास्ट तक देखिए ज़रूर। पहला है, उन्होंने पूछा कि लो सुपरहीट क्या होता है, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है और सैचुरेटेड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब लो सुपरहीट का ये मतलब है, मैं लिखा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। लो सुपरहीट इंडिकेट्स दैट द रेफ्रिजरेंट didn't pick up enough heat in the evaporator to completely boil into the vapor। कहने का मतलब है, ये देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये अगर इवापोरेटर है, यहाँ से आपका कंप्रेसर में जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में हमारा क्या जाता है, इवापोरेटर से जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है, यहाँ पे इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट मतलब वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, या वेपर नहीं बोल करके आप गैस फॉर्म में बोल सकते हैं, गैसेस फॉर्म में आ जाता है, और वो कंप्रेस में आकर के कंप्रेसर में आके कंप्रेस्ड होता है। अगर हमारे पास सुपरहीट का करने का मतलब है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग सुपर हीट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीट मतलब कि ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और इसमें जो सुपर हीट का जो सेक्शन होगा वो हमारा इवापोरेटर से लेकर के कंप्रेसर होते हुए यहाँ तक आपका कंडेंसर तक आ जाता है। ये आप कंडेंसर, ठीक है, यहाँ तक आप सुपर हीट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो भी रेफ्रिजरेंट घूमता है उसको सुपर हीट बोल सकते हैं। अब क्या कहता है, लो सुपर हीट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि रेफ्रिजरेंट, यहाँ जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में वो हीट को पिकअप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा हमारा। यहाँ पे अच्छे से या तो इवापोरेटर में कोई फॉल्ट है, या इवापोरेटर में फॉइल हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, इस कारण से ये जो है हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। लिक्विड फॉर्म में कहने का मतलब खाली लिक्विड नहीं, इसमें क्या है, स्लजिंग हो जाता है। स्लज, SLUGG, स्लजिंग मतलब होता है इसका कण। जिस तरह से कोई जला हुआ मोबिल देखते हैं उसमें किस तरह से लगता है कि गाढ़ा गाढ़ा कुछ है, तो ये हमारा यहाँ से इसका जो फिन्स होता है या इसमें जो कॉइल होते हैं उसके अंदर से या बाहर से वो जो रेफ्रिजरेंट के साथ में, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके साथ में जा कर के मिल करके जैसे कण होता है ना, वो कंप्रेसर में यहाँ पे ये पिस्टन, कंप्रेशन किस तरह से होता है आप सिंपल से समझिए। ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है, यहाँ क्रैंकशाफ्ट लगा होता है। ठीक है, ऊपर ये आपका होल है, यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट एंट्री मार रहा, इधर से एग्जिट कर रहा, तो ये पिस्टन अप डाउन होगा। अगर यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, और ये आपका जो हेड है, ये वाला पोर्शन, पिस्टन का ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे जो आपका जो पासेस होता है एंट्री और एग्जिट वाला, ठीक है, सक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका डैमेज होने लगता है, तो कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाता है लो सुपर हीट में कंडीशन। और वहाँ पे जब लो सुपर हीट होगा तो क्या होता है आपका कि एक तरह से कंप्रेसर से आवाज़ आने लगता है। ठीक है, कि आप अनयूजुअल जो मतलब कि आवाज़ सुनेंगे कंप्रेसर से, लो सुपर हीट के कारण ही होता है, क्योंकि वहाँ पे एक टेम्परेचर जो है ना,
टेम्परेचर ज़्यादा ही क्रिएट करने लगता है और वो डैमेज जल्दी हो जाता है। अब इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कंप्रेसर किस किस कारण से डैमेज होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। ये आप समझ गए लो सुपर हीट का क्या मतलब हुआ। दूसरा है हमारा टर्म सैचुरेटेड टेम्परेचर। सैचुरेटेड टेम्परेचर और सैचुरेटेड प्रेशर दोनों को रिलेटेड है, एक सिक्का के दो पहलू। अगर आप सैचुरेटेड टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सैचुरेटेड प्रेशर या प्रेशर होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से पूरे डिपेंडेंट है। अगर आप सैचुरेटेड टेम्परेचर को डिफाइन करने जाते हैं तो इसको कांस्टेंट कर लीजिए, ठीक है। अब समझिए, जैसे वाटर हमारा जो है किसी इसमें रखा हुआ है, ये बॉयल कब होता है? जब टेम्परेचर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ये हमारा बॉयल होने लगता है वाटर, ठीक है। वाटर है ये हमारा, ये बॉयल होने लगता है। लेकिन एक प्रेशर होगा ना वहाँ पे, अगर हम लोग प्रेशर को हटाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होना मतलब कि टेम्परेचर वहाँ तक रीच हो गया। सैचुरेटेड मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। लेकिन सैचुरेटेड टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए या कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए, लेकिन जनरल क्या होता है, हम लोग एक बार प्रेशर जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उस पे रखते हैं और क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा, ये 1 atm पे। अगर हम लोग 1 atm को कांस्टेंट समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड टर्म है, 1 atm को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये हम लोग एनर्जी, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दी है ना, अगर इससे हम लोग कम करते जाते हैं तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जैसे इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ये हमारा वेपर फॉर्म में आने लगता है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के। सेम उसी तरह से आप जो है सैचुरेटेड प्रेशर को काउंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि देखिए एक टेम्परेचर मान लेते कोई भी, एट फिक्स टेम्परेचर, अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई लिक्विड, एनी लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, ठीक है, तो उस किसी प्रेशर पे होगा ना, उस प्रेशर को हम लोग सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे चावल को, अपने 8 और 9 10 में पढ़ा होगा कि अगर आप चावल को यहाँ पे बनाते हैं ज़मीन पे तो वो जल्दी बन जाता है, लेकिन जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो उसमें लेट लगता है। और पहाड़ पे आपका जो है, जो पानी जो है बॉयल 80 डिग्री 40 डिग्री इवन 50 डिग्री पे भी बॉयल होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। प्रेशर इन द सेंस कि वो उसको दबा के कम रखता है। ये कब बॉयल करने लगेगा वाटर, ये वाटर है, अगर प्रेशर को हम हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाटर बॉयल करने लगा। प्रेशर मतलब उसको दबा के रखना। जब ऊपर का प्रेशर नीचे का टेम्परेचर ऊपर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी टेम्परेचर से क्या देते हैं हम लोग, एनर्जी देते हैं लिक्विड में या किसी चीज़ में। तो एनर्जी जब ऊपर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ऊपर जो है हमारा वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल, ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी। सिंपल ये हो गया
कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड वेपर फॉर्म में हो जाए उसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, और वो प्रेशर जहाँ से लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन सैचुरेटेड प्रेशर का जो है आपको बहुत कम ही टर्म आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन सैचुरेटेड टेम्परेचर आएगा। ये एक मतलब कि वाटर का डायग्राम होता है ना, किस तरह से चेंज होता है। ये प्रेशर का डायग्राम हुआ, ये टेम्परेचर का डायग्राम हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे प्रेशर आकर के यहाँ पे टेम्परेचर, ये सैचुरेटेड पूरा कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली, ठीक है, वेपर में। तो इस तरह का हम आप देखेंगे उसमें कि प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके ऊपर आएगा, अगर इस प्रेशर पे है, इतना प्रेशर पे इतना टेम्परेचर पे इसके ऊपर आएगा तो ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर हो गया वेपर फॉर्म का, ये हो गया लिक्विड फॉर्म का, वेपर प्लस लिक्विड इस तरह का होता है, ठीक है। तो उतना अंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपना प्यार हमेशा इस तरह से बनाए रखिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।